नवोदय मिशन 2020 के लिए प्लान किया था कि हम प्रॉपर तरीके से भौतिकी, केमिस्ट्री और गणित तीनों की पढ़ाई बच्चों को प्रदान करेंगे। लेकिन ईश्वर की इच्छा, अभी अचानक से जो विशेष परिस्थिति आ गई और हम लोग कोरोना वायरस से फाइट करने में लगे हैं, जिसके कारण से हम सभी कार्यकर्तागण भी अपने घर में बंद है और सारे बच्चे भी अपने घरों में बंद है। इस परिस्थिति में हम एक दूसरे का किस तरह से सहयोग कर सके, उसी दिशा में हम लोग एक कदम उठाने जा रहे हैं। और उस कदम के द्वारा यह तय किया गया है कि क्या हम छोटा छोटा वीडियो बना करके अपने नवोदय मिशन के बच्चों को दे सकते हैं क्या, जो उसको देख करके घर में बैठे ही अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। बच्चों, मैं इसी क्रम में कक्षा 11 के लिए भौतिकी विषय पे अध्ययन करेंगे। मैंने इस विषय का टॉपिक भी बनाया है भौतिकी की समझ। भौतिकी की समझ का मतलब यहाँ पर क्या है, समझ का मतलब क्या है। हमें कोई किताब पढ़ के रटना नहीं है, रट करके याद करके और एग्जाम में जाकर के लिख देना मात्र, इतना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपनी समझ को बढ़ाना। अपनी समझ को बढ़ाना किस दिशा में? अपनी समझ को बढ़ाना तो हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही है, वो घटनाएं क्यों हो रही है, उनकी जानकारी, जो फिजिकल वर्ल्ड, जो भौतिक वर्ल्ड है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे सूर्य उगता है फिर शाम को डूब जाता है, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाती है, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों उठता है, पेड़ से फल नीचे क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। तो ये जो घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती रहती है, उसका कारण क्या है, उसको समझना, ये अपने में उस प्रवृत्ति को डेवलप करना है। और इसी फिजिकल वर्ल्ड को, जो भौतिक दुनिया है, इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नियमित परिवर्तन हो रहे हैं, उन नियमित परिवर्तनों को जानना। सबसे पहला काम क्या है? जानना। आप जानोगे कैसे? जब चीजों को देखोगे तब आप उसको जानोगे, और जब चीजों को जानोगे उसके बाद आप उसको सोच सकते हो कि वह किन किन कारणों से हो रहा है, और क्या उस चीज को यदि हम रेप्लिकेट करें, दूसरे जगह उस चीज को प्रयास करें, तो क्या हमको वही रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो समझ अपने दिमाग में लानी है, वो केवल परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं करना है। हमें इस विषय से प्यार हो जाए, हर चीज को हम पहले समझे, समझने के बाद यदि हम परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित रूप से अपना नंबर भी अच्छा आएगा। तो ये अपनी समझ डेवलप करनी है। अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य है समझ को डेवलप करना। किसकी समझ को डेवलप करना? तो भौतिकी की समझ को डेवलप करना। भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान का एक ब्रांच है। अब साइंस के बारे में बचपन में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, और नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बाद में जब आप बड़े होते हो तो एक सिंपल डिफिनीशन भी हम लोग दे देते हैं, साइंस इज नथिंग बट टू नो। सिंपल डिफिनीशन है, किसी भी फिनोमेना की जानकारी को हासिल करना, उसके कारण को जानना, उसके परिणाम को समझना, यही विज्ञान है। उसी तरीके से यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो भौतिक वर्ल्ड क्या है? जो भी हम चीजें देखते हैं, चाहे वो घर है, नदी है, पहाड़ है, झरना है, बस सड़क पे दौड़ रही है, हम लोग जो है मनुष्य हैं, जानवर हैं जो सड़क पर चलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, उनकी आवाजें निकालते हैं,
इस तरह से करके देखा जाए तो जो भी फिनोमेना है जो हम देखते हैं, कुछ फिनोमेना है जिसको हम लोग नहीं भी देखते हैं। ब्रह्मांड में हम हजारों लाखों तारे हैं, वो किस तरह से मूवमेंट करता है उसको हम लोग अपने नंगी आंखों से तो नहीं देखते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि क्या उसको देख सकते हैं क्या। इसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ऐसे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप बना के रखा है। टेलीस्कोप के माध्यम से हम लोग क्या है कि जो ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं, जो पिंड्स हैं, उन सबको भी देखने का प्रयास करते हैं, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से सूक्ष्म चीज भी हो सकती है, जो सूक्ष्म चीजों को हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे एटम हो गया, जो पदार्थ बना हुआ है वो एटम से बन रहा है, वो एटम में आपस किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे पार्टिकल है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनको भी हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन देखने का प्रयास करते हैं, बहुत हद तक देख भी लेते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से करके जो ऑब्जर्वेशन चारों दुनिया में फैली हुई है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक वर्ल्ड बोलते हैं। और उसके बारे में जानकारी हासिल करना, वो किस तरह से फंक्शन करता है, वो किस नियमों से बंधा हुआ है, उन सारे नियमों की जानकारी हासिल करना और उससे एक कोई मूल उसका जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को निकालना, यही भौतिकी है। तो और जो इस चीज को करता है उसको हम लोग भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो शिशु है, वो भी एक भौतिक वैज्ञानिक हो सकता है। क्यों वो एक भौतिक वैज्ञानिक हो सकता है? तो इसलिए भौतिक वैज्ञानिक होता है कि एक छोटा बच्चा है, भले बोलता नहीं है लेकिन वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है। उसको पता है कि कोई भी वस्तु है उसको हाथ से पकड़ के ही अपनी तरफ ला सकते हैं, उसको फेंकना है तो हाथ से छोड़ सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो रोना शुरू कर देता है, उसको पता है जोर से बल लगाएंगे तो ज्यादा आवाज निकलेगी, इससे माता ज्यादा परेशान होगी, हमारे तरफ ध्यान देंगी। तो एक छोटा बच्चा भी एक भौतिक वैज्ञानिक है, वो भी समझता है ऊंची आवाज क्या होता है, नीची आवाज क्या होता है, जोर से रोना क्या होता है, जोर से हम कैसे रो सकते हैं, कितना बल हम लगाते हैं तो हम ज्यादा जोर से रोएंगे। इस तरह से करके देखा जाए तो छोटे बच्चों भी उस फेनोमेना को समझता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोग देखते हैं कि गांव में भले लोग भौतिकी नहीं पढ़ा है लेकिन उसके बहुत सारे चीजों को देख करके समझ लेता है। देख कर, जैसे क्रिकेट देखते हैं, सभी लोग क्रिकेट का किताब नहीं पढ़ते हैं लेकिन देख करके डेली उसको जैसे जैसे नए नियम आते हैं, जैसे स्टंप पर लगा तो आउट हो सकता है, सभी लोग बोलते हैं आउट, तो जो पहली बार देखता है वो भी समझ जाता है कि अगर स्टंप पे बॉल लग गया तो आउट होगा। उसी तरह से अगले दिन एलबीडब्ल्यू के बारे में पता चलता है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे हमको नए नए नियम भी पता चलता रहता है। जैसे गांव में आप लोग, जैसे मैं बचपन में गांव में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ गाय बैल को चराने के लिए जाया करता था। तो बैल जो होता था उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति थी, उसको बांधना होता था तो कैसे बांधते थे लोग, कभी कभी मैं कोशिश करता था, मैं जाता था ऐसे गांठ बांध करके छोड़ देता था। बैल क्या करता था, एक बार जोर लगाता था और वो खुंटी को निकाल के दौड़ जाता था। लेकिन वहीं पे हमारे मूर्ख, हमारे मित्र बंधु लोग वो क्या करते थे, वो खुट्टी को गाड़ते थे, उसमें रस्सी बांधते थे, उसको ऐसे से घुमाते थे और फिर उसको छोड़ देते थे। उसके बाद बैल कितना भी बल लगाता था तो वो खुंटी नहीं करती थी। जब मैं कॉलेज में गया तो उसका प्रिंसिपल समझ में आया कि जब किसी भी रस्सी को किसी में जब चक्कर लगाते हैं तो जितना भी चक्कर लगता है तो उसमें जो टेंशन होता है वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होता रहता है। इसलिए बैल कितना भी बल लगा दे, वो जब जितना घुमाएंगे उतना ही ज्यादा वो एक्सपोनेंशियली कम हो जाता है और उसकी वजह से वो खुंटी नहीं कर पाती है। तो वो गांव का एक छोटा सा बच्चा भी इस भौतिकी के समझ रखता है, भले वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो हम लोग भौतिकी को ऑलरेडी समझते हैं, उसको सिस्टमैटिक कैसे ले जाना है उस पे जाना है। सिस्टमैटिक करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं गणित। तो क्या है कि जितना भी भौतिक वर्ल्ड है वो किसी न किसी नियम से बंधा हुआ है। आम से पेड़ गिरा वो एक नियम है, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है वो भी एक नियम है। लेकिन पता चलता है कि धरती भी सूर्य के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती है।
जो आम जमीन पे गिरता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो इसमें क्या है कि ऐसा लाखों फिनोमिना है, वो केवल एक प्रिंसिपल से डिफाइन हो जाता है, और वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस तरह से धरती पे भले ही लाखों करोड़ों अरबों इस तरह से करके फिनोमेना हो रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल होंगे वो बहुत ही कम प्रिंसिपल होंगे। उस लाखों फिनोमेना किसी एक प्रिंसिपल पे चल रहा होगा। इस तरह से करके देखा जाए तो ऐसे जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उनका यदि हमें नॉलेज हो जाए तो हम सारे फिनोमेना को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वो जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को सिंपल क्रस प्रूफ में दिखाने के लिए हमारे पास गणित एक ऐसा साधन है जो इसमें मदद करता है। यदि हम लोग देखें, हम कहते हैं कि दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, जिसमें द्रव्यमान है, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और वो जो अट्रैक्ट करती है वह उस दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करती है, और उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उस पर भी निर्भर करती है, और उसमें एक कांस्टेंट होता है जो उसको फैक्टर होता है, उस पर भी निर्भर करती है। तो इस तरह से करके एक लंबा चौड़ा डिफिनीशन हम डेवलप करते हैं, जिसको देख करके बहुत को समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही उसको अगर एक मैथमेटिक्स में यदि हम लोग लिख देंगे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो बल लगता है, अट्रैक्शन बल जिसको बोलते हो, वो एक जी से जो कांस्टेंट है, दोनों का मास से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए आर स्क्वायर, तो ये हमको बल निकल जाता है। यह देखने से ही बहुत कुछ बोल रहा है। यह है गणित का डिफिनीशन। ये गणित में सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, लेकिन यह भौतिकी के माध्यम से भौतिकी की एक बहुत बड़ी बात को बता रहा है। भौतिकी की बहुत बड़ी बात क्या बता रहा है कि ये जो मास दो m1 m2 है, वो दोनों को जो एक दूसरे बल लगाती है, उसका मान दोनों मास के गुणनफल पे डिपेंड करता है और उसके बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, और ये सारे रिलेशन के लिए एक कांस्टेंट है, उस पे भी डिपेंड करता है। इस तरह से मैथमेटिक्स, गणित के माध्यम से हम लोग भौतिकी को बहुत ही आसानी से समझेंगे। गणित केवल एक साधन है, गणित केवल एक डिलक्स कोच है, जिसके ऊपर हम बैठ करके भौतिकी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गणित भौतिकी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। मैथमेटिक्स इज नॉट फिजिक्स, दैट इज द रियलिटी, बट मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक ए डिलक्स कोच upon which we can understand physics better. We can grasp the laws, theories of physics in simple and easy way. So we will continue this lecture onwards. Thank you.